प्रॉब्लम क्वेश्चन में नहीं होती, रियल प्रॉब्लम पैटर्न आइडेंटिफिकेशन में है। अगर पैटर्न पहले से प्रैक्टिस किए हैं तो क्वेश्चंस कम टाइम में भी सॉल्व हो सकता है। मैंने जून 2024 और दिसंबर 2024 के सारे 48 पेपर को एनालाइज करके 5 पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए हैं। उन्हीं को हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप कम समय में भी पैटर्न्स आइडेंटिफाई करके क्वेश्चंस को एक्यूरेटली सॉल्व कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह मेरा शॉर्ट एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आप वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं। अब आते हैं हमारे फर्स्ट टाइप पर। यह टाइप को हमने नाम दिया है सिंपल कोडिंग। इसे हमने सिंपल कोडिंग इसलिए कहा क्योंकि यह सेम पैटर्न हमने लेटर सीरीज़ के क्वेश्चंस में भी देखा था, जिसमें लेटर्स फॉरवर्ड कोडिंग, बैकवर्ड कोडिंग या मिक्स कोडिंग में होती है। इसको समझते हैं। फॉरवर्ड कोडिंग में लेटर्स A to Z आगे बढ़ते हैं, बैकवर्ड कोडिंग में लेटर्स Z to A में घटते हुए जाते हैं। मिक्स कोडिंग में ये दोनों चीज़ें होती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड कोडिंग। जैसे हमें पता है A की पोजिशनल वैल्यू है 1, B की 2, D की 4 और G की 7। तो A to B जब हम जाते हैं तो +1 हो रहा है, B to D जाते हैं +2 हो रहा है, इसमें D to G जा रहे हैं तो +3 हो रहा है। अब बैकवर्ड कोडिंग को देखिए, F आता है 6 नंबर पर, I 9, K 11, L 12। यहाँ देखिए 12 - 1 11, 11 - 2 9, 9 - 3 6। तो इस तरीके से यहाँ पे बैकवर्ड कोडिंग हो रही है। तो यहाँ पर हम Z to A जा रहे हैं, इसे हम बैकवर्ड कोडिंग कहेंगे, और जहाँ पे हम A to Z जा रहे हैं वो फॉरवर्ड कोडिंग है। मिक्स कोडिंग में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कोडिंग दोनों भी देखी जाती है। जैसे यहाँ A to B फॉरवर्ड कोडिंग में है और L to K ये बैकवर्ड कोडिंग में है। अब इस कॉन्सेप्ट्स के डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम डायरेक्टली PYQ सॉल्व करेंगे। टोटल 48 पेपर में से 33 क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें से 9 क्वेश्चंस टाइप 1 पर ही बेस्ड है, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज इंदौर इज कोडेड एज KPFQTG, हाउ चेन्नई शॉल बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो यहाँ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर इंदौर को हम KPFQTG कोड करते हैं तो चेन्नई का कोड क्या बनेगा। तो इसके लिए इंदौर और KPFQTG में रिलेशन हमें चेक करना पड़ेगा कि ये कौन से कोडिंग में आता है, फॉरवर्ड कोडिंग या बैकवर्ड कोडिंग या मिक्स कोडिंग है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए I के बाद K आ रहा है, तो यहाँ पे J को स्किप किया गया है। N के बाद P, तो यहाँ पे O स्किप हुआ है। D के बाद F आ रहा है, तो यहाँ पे E को स्किप किया है। वैसे ही यहाँ पे O, P, Q, R, S, T, E, F, G, तो यहाँ पे एक ही लेटर को स्किप किया जा रहा है। सिमिलर पैटर्न है, तो वैसे ही यहाँ पर भी होगा। C के बाद आता है D, इसको स्किप करके यहाँ पे आएगा E। वैसे ही H के बाद I, यहाँ आ जाएगा J, E के बाद F और यहाँ हो जाएगा G, N के बाद O, यहाँ होगा P, यहाँ पर O, यहाँ पर P, A के बाद B, यहाँ C आ जाएगा, I के बाद J और यहाँ हो जाएगा K। तो ऐसा पैटर्न हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर B, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन B। इस क्वेश्चन में हमने देखा सारे लेटर्स A to Z के ही फॉर्मेट में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए ये फॉरवर्ड कोडिंग का एग्जांपल होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ देखिए स्कॉलर को इन्होंने कोड किया है TEKSQGY में। तो क्वेश्चन पूछा है कि ग्रीन को कैसे कोड करेंगे। तो हमें देखना होगा स्कॉलर और ये जो कोड है TEKSQGY में क्या रिलेशन बनता है। यहाँ देखिए S की पोजिशनल वैल्यू है 19 और T की है 20, तो यहाँ पे +1 हुआ है। +1 मतलब यहाँ पे कुछ भी स्किप नहीं किया गया है। C की पोजिशनल वैल्यू होती है 3 और E की 5, यहाँ पे +2 हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही लेटर स्किप होगा, वो है D। यहाँ पे +3 का मतलब है 2 लेटर यहाँ पे स्किप हुए। H के बाद आता है I, J। यहाँ पे +4 का मतलब है 3 लेटर स्किप किए गए हैं। O के बाद आता है P, Q, R। वैसे यहाँ पे +5 मतलब 4 लेटर को स्किप किया गया है। L के बाद आता है M, N, O, P। यहाँ पे देखिए +6 है, इसका मतलब 5 लेटर स्किप होंगे। A के बाद आता है B, C, D, E, F। यहाँ पे 6 लेटर को स्किप किया गया है। R के बाद आता है S, T, U, V, W, X। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें ग्रीन को कोड करना पड़ेगा। G के बाद क्या आएगा, +1 किया है, इसका मतलब 0 स्किप आएगा। G के बाद जो आता है वो डायरेक्टली लिखना पड़ेगा। G के बाद आता है H। R के बाद हमें एक स्किप करना पड़ेगा, यहाँ पे +2 है मतलब एक को स्किप करना है। R के बाद S को स्किप करके यहाँ आ जाएगा T। E के बाद 2 स्किप करना पड़ेगा। F, G को स्किप करेंगे तो यहाँ पे आएगा H। E के बाद 3 स्किप होंगे, F, G,
एच और यहाँ पे आ जाएगा आई। वैसे ही एन के बाद 4 स्किप करना पड़ेगा हमें, ओ पी क्यू आर और यहाँ पे आ जाएगा एस। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, HTHIS। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ इन अ सर्टन कोडेड लैंग्वेज काश्मीर इज कोडेड JZRGLHQ, देन हाउ लखनऊ शाल बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो यह कश्मीर को JZRGLHQ में कोड किया है, तो लखनऊ का क्या कोड बनेगा ये हमें देखना है। तो पहले कश्मीर का जो कोड दिया है उसमें हम रिलेशन देख लेते हैं। तो इसमें देखिए के पहले J आता है, ए के पहले Z, एस के पहले R, एच के पहले G आता है। तो ये बैकवर्ड कोडिंग का एग्जांपल है जहाँ हम Z से ए की तरफ जा रहे हैं। तो उसी तरीके से हमें लखनऊ को भी कोड करना पड़ेगा। तो L के पहले आता है K, U के पहले आता है T, C के पहले आता है B, K के पहले आता है J, N के पहले आता है M, O के पहले आता है N, W के पहले आता है V। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, KTBJMNV। क्वेश्चन नंबर 4, यह देखिए ट्रेन को VPCGP इसमें कोड किया गया है, तो हमें प्राउड को कैसे कोड किया जाएगा ये बताना है। तो अब देखते हैं ट्रेन और VPCGP में क्या रिलेशन बनता है। यहाँ देखिए हमने सबके पोजिशनल नंबर लिख लिया है। इससे हमें ये पैटर्न मिला है +2 -2 +2 -2। इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर फॉरवर्ड कोडिंग और बैकवर्ड कोडिंग दोनों भी हो रहा है। तो ये एक मिक्स कोडिंग का एग्जांपल है। यहाँ देखिए +2 का मतलब होगा एक ही लेटर यहाँ पे फॉरवर्ड कोडिंग में स्किप हो रहा है। जैसे टी के बाद आता है U, उसके बाद यहाँ पे आएगा V। यहाँ पर -2 मतलब एक लेटर यहाँ पे बैकवर्ड कोड हो रहा है। तो R के पहले आता है Q, उसके पहले आता है P। यहाँ पे वैसे ही फॉरवर्ड कोडिंग में A के बाद आता है B, उसके बाद आता है C। वैसा ही यहाँ I के पहले आएगा H और उसके पहले आएगा G। यहाँ पर N के बाद आएगा O और उसके बाद आएगा P। इस तरीके से ये कोडिंग हो चुकी है यहाँ पर। सिमिलर पैटर्न में हमें प्राउड को भी कोड करना पड़ेगा। तो देखते हैं प्राउड कैसे कोड होगा। यहाँ पे देखिए हमने सबके पोजिशनल वैल्यू लिख ली है, उसके बाद +2 -2 के पैटर्न को लिख लिया है। तो 16 + 2 यहाँ पे 18 और 18 पर आता है R। सेकेंड लेटर है R, इसकी पोजिशनल वैल्यू 18 है। 18 - 2 16, 16 पर आता है P, उसके बाद O, उसकी पोजिशनल वैल्यू 15 है। 15 + 2 17 आता है और 17 पर आता है Q। उसी तरह U 21 पोजिशनल वैल्यू है, -2 करेंगे तो 19 आएगा और 19 पे है S। उसके बाद D, उसका पोजिशनल वैल्यू 4, +2 करते तो 6 और 6 पर आता है F। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, RPQSF। स्कीप मेथड से भी इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ देखिए +2 दिया है, इसका मतलब एक लेटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्कीप होगा। P के बाद आता है Q, Q को स्कीप करके यहाँ पे R लिख लिया है। यहाँ पर देखिए -2 मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ R के पहले आता है Q, उसके पहले आता है P। यहाँ पर +2 है, इसका मतलब एक लेटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्कीप होगा। O के बाद आता है P, P के बाद आता है Q। यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा तो U के पहले आता है T, T के पहले आता है S। लास्ट में देखिए +2 दिया है, इसका मतलब एक लेटर स्कीप होगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो D के बाद आता है E, E के बाद आता है F। तो इस तरीके से हमने इसे दोनों मेथड से समझ लिया है, पोजिशनल नंबर मेथड और स्कीप मेथड से भी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, या देखिए ग्रेड को कोड किया है ETCCR में। तो फ्राउन ये वर्ड कैसे कोड किया जाएगा ये हमें बताना है। तो देखते हैं ग्रेड और ETCCR में क्या रिलेशन बनता है। इन क्वेश्चंस को हम पोजिशनल नंबर मेथड या स्कीप मेथड दोनों में से किसी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम स्कीप मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए E के बाद F को स्कीप किया गया है और फिर G आया है, तो यहाँ पर बैकवर्ड कोडिंग हुई है। यहाँ पर R के बाद S को स्कीप करके T आया है, यहाँ पर फॉरवर्ड कोडिंग हुई है। यहाँ पर फिर से C के बाद D को स्कीप करके E आया है, यहाँ बैकवर्ड कोडिंग है। यहाँ पर A से C की तरफ आ रहे हैं हम और यहाँ पे B को स्कीप कर दिया है, ये फॉरवर्ड कोडिंग हो रहा है। यहाँ पर R के बाद S को स्कीप करके T आ रहा है, तो यहाँ पर एक बैकवर्ड कोडिंग है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं पहले बैकवर्ड कोडिंग, फिर फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड, ऐसे अल्टरनेट चल रहा है। तो सिमिलरली फ्राउन को भी हमें इसी तरीके से कोड करना होगा। तो देखते हैं। तो यहाँ बैकवर्ड कोडिंग होगी, तो यहाँ पर D आएगा, D के बाद E को स्कीप करके यहाँ पे F दिया है।
वैसे यहाँ पे फॉरवर्ड कोडिंग, उसके बाद आर के बाद एस आता है, उसको स्किप करके यहाँ आएगा टी, यहाँ पर आएगा एम, यहाँ पर एन को स्किप किया गया है, यहाँ पर डब्ल्यू के बाद एक्स को स्किप करके यहाँ आएगा वाई, यहाँ पर बैकवर्ड कोडिंग है, यहाँ पर एल आएगा, एल के बाद एम को स्किप करके यहाँ पर एन आ गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया DTMYL, ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर फ्लाउट को IIRRW में कोड किया गया है, तो क्लिंच का कोड क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो फ्लाउट और IIRRW में हम रिलेशन देखते हैं। यहाँ देखिए F से I की ओर जा रहे हैं और यहाँ पे GH को स्किप किया गया है, उसके बाद I आ रहा है, तो ये फॉरवर्ड कोडिंग हो रही है। यहाँ पे बैकवर्ड कोडिंग है, I के बाद JK को स्किप करके L आ रहा है। यहाँ पे फिर से फॉरवर्ड कोडिंग है, O के बाद PQ को स्किप करके R आ रहा है। यहाँ पे देखिए फिर से बैकवर्ड कोडिंग है, R के बाद ST को स्किप करके U आ रहा है। फिर से यहाँ पे फॉरवर्ड कोडिंग हो रही है, T के बाद V को स्किप करके W आ रहा है। तो इसी तरीके से हमें क्लिंच को भी कोडिफाई करना पड़ेगा। पहले फॉरवर्ड कोडिंग फिर बैकवर्ड कोडिंग, इसी सीक्वेंस में हम क्लिंच को भी कोडिफाई करेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले फॉरवर्ड कोडिंग होगा, यहाँ पर C के बाद DE को स्किप करके यहाँ पर F आएगा। यहाँ पर बैकवर्ड कोडिंग होगा, यहाँ पर आएगा I, यहाँ पर JK को स्किप करके L आ रहा है। फिर से फॉरवर्ड कोडिंग आएगा, I के बाद JK को स्किप करके यहाँ पे L आएगा। फिर से यहाँ पर बैकवर्ड कोडिंग होगा, यहाँ पर आएगा K, L M को स्किप किया जा रहा है, फिर N आ रहा है। यहाँ पर फॉरवर्ड कोडिंग होगा, H I को स्किप करके यहाँ पर J आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, FILKJ। क्वेश्चन नंबर 7, साउंड को VLXKG में कोड किया गया है, तो हमें देखना है कि ट्रेन को कैसे कोड करेंगे। तो इसके पहले हमें साउंड और VLXKG का रिलेशन देखना पड़ेगा, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ देखिए S के बाद T और U को स्किप करके V आया है, तो यहाँ पर फॉरवर्ड कोडिंग हो रही है। इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बैकवर्ड कोडिंग है, L के बाद M और N को स्किप करके वहाँ O आया है। फिर से यहाँ फॉरवर्ड कोडिंग है, U के बाद W को स्किप करके X आया है। फिर से बैकवर्ड कोडिंग, L M को स्किप किया गया है, या फिर से फॉरवर्ड कोडिंग, F को स्किप करके यहाँ पर G आया है। तो सिमिलरली हम ट्रेन को भी कोड करेंगे। सबसे पहले यहाँ फॉरवर्ड कोडिंग करना पड़ेगा, T के बाद V को स्किप करके यहाँ पर W आएगा। फिर बैकवर्ड कोडिंग करना पड़ेगा, यहाँ पर आएगा O, PQ को स्किप करके R आ रहा है। फिर से फॉरवर्ड कोडिंग, यहाँ पर B और C को स्किप करके यहाँ D आएगा। यहाँ बैकवर्ड कोडिंग होगा, यहाँ पर आएगा F, GH को यहाँ पर स्किप करके I आएगा। फिर से फॉरवर्ड कोडिंग, N के बाद OP को स्किप करके यहाँ पर Q आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा WODFQ, ऑप्शन नंबर बी। टाइप 1 के लास्ट 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को हम एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जैसा है। तो आप इसे सॉल्व करके इसका जवाब कमेंट में दीजिए। ये कोडिंग डिकोडिंग सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमने टाइप 1 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। इसके बाद पार्ट 2 में हम टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए प्रशिक एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।